मका लाडलो, क्या हाल चाल। तो जैसे कि तुम्हें पता भाई 12वीं के बोर्ड लगभग अब पास ही आ गए। तैयारी में लग जाओ क्योंकि करना तो है ही। तुम्हारी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम अब कोशिश कर रहे हैं कि भाई थारा कुछ साइंस वाइंस का भी देखा जा, लेकिन चलो पहले तो मैथ ही फिनिश करेंगे, उसके बाद देख लेंगे कुछ। हम पढ़ रहे थे भाई आव्यूह कक्षा 12 के लिए और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.2। हमने कल के लेक्चर में 7 क्वेश्चन किए थे, 7वें का पहला पार्ट। आज 7वें का दूसरा पार्ट से हम शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पता तुम्हें है ही कि भाई यहाँ से क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, यानी कि इन दो समीकरणों को क्या करना है सोल्व करना है। उसी प्रकार यहाँ पे भी ये दो समीकरण क्या करनी है, सोल्व करनी है। फिर यहाँ से क्या निकालना है, एक्स का और वाई का वैल्यू ये आव्यूह के अंदर में से निकालना है। इधर देखोगे यहाँ एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू निकालना है, इसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है और इसमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है। शुरू करते हैं अपने 7वें के सेकंड पार्ट से। तो अपन देख रहे हैं भाई सॉल्यूशन देख रहे हैं 7वें के सेकंड पार्ट का, और इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, पहले तुम दो इक्वेशंस को लिखो, दोनों इक्वेशंस लिख लो भाई। पहला इक्वेशन है 2x + 3y बराबर 2 4 3 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया अपना। दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, 3x + 2y बराबर 2 - 1 - 2 5। ठीक है भाई, इन्हें हम सोल्व करेंगे विलोपन विधि से। कौन सी विधि से सोल्व करेंगे, विलोपन विधि से। 10वीं क्लास में तुमने पढ़ी होगी कि विलोपन विधि नाम करके कुछ हो रहा था। देखो हमें कोई एक चीज़ इनसे गायब करनी है, तो कोशिश करो इनमें से किसी एक को सेम बना लो। चाहे तो यहाँ पे 6 बना लो और यहाँ पे भी 6 बना लो, या यहाँ पे 6 बना लो और यहाँ पे 6 बना लो। इससे क्या होगा, जब हम एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। अपन दूसरी वैल्यू फिर वो वैल्यू निकाल के कहीं और से रख के निकाल लेंगे। तो देख लो ये समीकरण कितनी अपने पास, 2। तो देखो भाई समीकरण 1 में मैं गुना करूँगा 3 से, फिर माइनस करूँगा समीकरण 2 की गुना करके 2 से। इससे क्या होगा, अगर मैंने समीकरण 1 को 3 से गुना करी तो ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इधर 3 से गुना हो जाएगी। और फिर अगर मैंने समीकरण 2 को 2 से गुना करी तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और इधर भी 2 से गुणा हो जाएगी। करो इस काम को, करो भाई। इसमें जब किससे गुना कर रहे हैं अपन, 3 से, तो 3 से गुना करो, कितना आएगा 6x। इसमें करोगे तो कितना आएगा 9y, और इधर 3 से गुना करोगे तो 3 से गुना करोगे तो मैं 3 ऐसे लिख रहा हूँ अभी। या एक काम करते हैं, इसे अंदर ही गुना कर दूँ, अंदर है ना, मैंने सिखाई थी। अगर यहाँ पे मैं गुना करूँगा तो हर एक अवयव में अंदर जाके क्या करेगा, गुना कर लेगा। ये बात ध्यान रखिए, थोड़ी सी बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा शॉर्ट भी काम कर लेना चाहिए कभी कभी। तो अगर मैं इधर 3 से गुना करने जा रहा हूँ तो इसमें तो ये आएगा, कितना आएगा भाई, इसमें ये आएगा 6। इसमें करोगे तो कितना आएगा 9। इसमें 3 से गुना करोगे कितना आएगा 12। इसमें 3 से गुना करोगे कितना आएगा 0। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद इस समीकरण में किससे गुना करनी है भाई, इस समीकरण में करनी है दूसरे वाले में 2 से गुना। तो 2 से करो इसी गुना, तो कितना आएगा 6x प्लस कितना आएगा 2 दूनी 4y, और इधर 2 से गुना करोगे तो अंदर करनी पड़ेगी भाई। क्या होगा वो, 2 दूनी 4, यहाँ 2 से गुना करोगे आएगा -4, यहाँ 2 से गुना करेगा आएगा -2, यहाँ 2 से गुना करेगा आएगा कितना 10। अब मैंने क्या कहा, इन दोनों समीकरणों को घटाना है। इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, घटाना है। घटाने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा भाई, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा आव्यूह भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या देखेंगे, इस वाले आव्यूह से ये वाला पूरा का पूरा 6 वाला पूरा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू सेम है तो क्या होएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे कितने बचेंगे 5y, कितना बचेगा भाई 5y। देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 5y बराबर कितना है अपने पास, ये 6 है, 12 है, 9 है और कितना है 0 है भाई, माइनस भाई ये वाला वैल्यू में से ये वाला वैल्यू भी तो घटाना पड़ेगा जब इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। और एक इक्वेशन में से कभी भी दूसरी इक्वेशन को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो उसके लेफ्ट पार्ट में से लेफ्ट पार्ट घटाते हैं और राइट पार्ट में से राइट पार्ट। तो वही करने वाले हैं भाई। यहाँ पे ये कितना बनेगा, देखो 4 - 2 - 4 और कितना भाई 10।
थोड़ा सा और देखो, आगे को चलते हैं, सोल्व करते हैं इसे। 5y बराबर, देखो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 9 और ये डबल माइनस, ये प्लस हो जाएगा भाई, या एक बार में लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। 6 में से 4 घटा देते हैं, 9 में से माइनस कर रहे हैं -4, 12 में से माइनस कर रहे हैं -2 और 0 में से माइनस कर रहे हैं हम 10। कितना माइनस कर रहे हैं 0 में से? 10। यानी कि संगत अवयव में से संगत अवयव घटाना है। इसमें से इसे घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया और इसमें से इसको घटा दिया। आगे देखो, ये 5y बराबर, घटाओ भाई, 2 बचेगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से कितना बचेगा बालक? यहाँ से कितना बचेगा? 9, ये प्लस हो जाएगा ना, कितना आएगा? 13। और यहाँ से कितना बचेगा? ये कितना आएगा? 2 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। और यहाँ पे कितना आएगा? -10। और अगर यहाँ से आपको y का वैल्यू निकालना हो तो ये 5 इधर किस में जाएगा? 1 बटे में भाग हो जाएगी ना भाई, ये गुना में इधर भाग आएगा। 2, 14, 13 -10। तो y का वैल्यू तो हम क्या कर चुके भाई? y का वैल्यू तो अपन निकाल चुके। अब इसके सारे अपन क्या निकालना है अपन को? वो निकालना है x का वैल्यू। फिर इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। चलो देखो, रखो कहीं पे वैल्यू। y का मान समीकरण कोई इसी में भी रख दे भाई, इसमें रख दे चाहे, 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा भाई? 2x तो यहाँ ऑलरेडी है, फिर क्या करोगे? 3 y का वैल्यू लगाओगे। y का वैल्यू कितना है? 1/5 तो है ही, साथ में अंदर क्या है इसके? 2, 14, 13 -10 बराबर किसका आएगा? 2, 4, 3 0, है ना? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे y का वैल्यू अपन ने निकाला था ना, वो y का वैल्यू अपन ने यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके। अब आगे देखो भाई क्या होगा। ये कितना है? ये कितना है? 2x। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा बालक? 3/5, 3/5, 3/5। वो 3/5 अंदर क्या कर लेगा? गुना। या एक बार लिख ही देता हूँ, ये आएगा 3/5 और वो अंदर क्या कर लेगा? गुना कर लेगा। कर लेंगे, अगले स्टेप में कर लेंगे भाई। बराबर कितना? 2, 4, 3 0। तो 2x बराबर, अंदर गुना करा दो भाई, अंदर गुना करा दो जरा प्लस करके। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6/5 हो जाएगा। इसकी गुणस में करेगा 13 तिया 39, 39/5 हो जाएगा। इसकी गुणस में करेगा 14 तिया 42, बटे में कितना? 5। और इसकी गुणस में करेगा 5 से कटेगा ये 2 बार, तो यहाँ बचेगा -6। और बराबर कितना अपने पास? 2 है, 4 है, 3 है और 0 है। हमें वैल्यू चाहिए x का। तो पहला काम क्या है? इसे उस साइड हमें क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा। जगह का मैं 1 मिनट में मिटा देता हूँ, उसके बाद करते हैं साथ। तो भाई हम इसे मिटा चुके हैं। अब इसे आगे यहाँ पे सोल्व करके मैं कोशिश करते हैं। 2x अपने पास ये वाला था ही, ये वाली पूरी क्वांटिटी इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या है अपने पास? 2 है, 4 है, 3 है और 0 है। और इसमें से अपने को माइनस करना होगा ये वाला वैल्यू। कर दो भाई। कितना? 6/5। ये कितना है? 42/5। ये कितना है? 39/5 और ये है -6। सही है भाई। अब क्या करोगे? घटाओ। 2 अवयव घटाना तो आता ही है, संगत अवयव में से संगत अवयव घटाना है, यानी कि 2 में से घटाना है 6/5। यहाँ पे देखो 3 में से घटाना होगा 39/5 और 4 में से घटाना होगा 42/5 और 0 में से घटाना होगा -6। आगे चलते हैं। तो 2x बराबर, देखो 5 दूनी 10, 10 में से 6 घटाओगे तो बचेगा 4, यानी कि यहाँ जो वैल्यू ओवरऑल बनेगा वो आएगा 4/5। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये भिन्नों को सोल्व करना तो आता होगा, क्योंकि तुम 12वीं क्लास में, कोई 2 से 3री क्लास में तो हो नहीं। यहाँ पे देखो भाई 5 तिये 15, 5 तिये 15, तो कितना बचेगा? घटा ले
भाई 15 घटाना है, कितना बचेगा, देख कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचा 24। लेकिन क्योंकि ये संख्या क्या है, ये संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पे माइनस का बचेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 24/5। बात समझ में आ रही होगी। ये देख 5 चौक 20, घटाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा माइनस का 22/5, और इसे घटाएगा तो आएगा प्लस का 6। अब हमें तो किसका वैल्यू चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए भाई, हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो ये 2 भी आने चाहिए, भी इधर बटे में भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से x बराबर आएगा 1/2, ये जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है 4/5 माइनस 22/5 माइनस 24/5 और 6। अब 2 से अंदर भाग दे दो सब में, 2 से सब में अंदर क्या दे दो भाई, भाग दे दो, तो क्या मिलेगा, 2 से यहाँ भाग देगा तो ऊपर 2 बचेगा, कट जाएगा ना, तो 2/5, यहाँ पे देगा तो माइनस का 12/5, यहाँ पे माइनस का 11/5, और यहाँ पर कितना बचेगा भाई, प्लस का 3। ये x का वैल्यू है। तो इस सवाल में हमें x और y का वैल्यू निकालना था, अपन दोनों ही वैल्यू यहाँ पे क्या कर चुके, कैलकुलेट कर चुके। y का वैल्यू हमारे पास ये है ना, चाहे तो इसे अंदर गुना करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 2/5, यहाँ पे करोगे तो आएगा कितना 14/5, यहाँ पे कितना करोगे तो आएगा 13/5, और यहाँ पे करोगे तो माइनस का 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों वैल्यू अपन ने क्या कर चुके, अपन कैलकुलेट कर चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ पहले। तो भाई अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी हमें x और y का वैल्यू ही कैलकुलेट करना है, और 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। एक इक्वेशन है 2x + y बराबर 1 - 3 0 2, इक्वेशन फर्स्ट है ना, हालांकि ये पहले दी हुई है वो बाद में, लेकिन मैंने उसे पहले लिख दिया, कोई समस्या इसमें नहीं है। और दूसरा इक्वेशन दिया है y बराबर 3 1 2 4, ये इक्वेशन कितनी मान के चल रहे हैं अपन, सेकंड। एक वैल्यू तो दिया हुआ है, y का वैल्यू तो यहाँ निकालना है नहीं हमें, क्योंकि y का वैल्यू हमें इसने क्या किया है, दिया है, तो अपने को क्या निकालना होगा, केवल x का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा। तो क्या करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x का वैल्यू ही बचेगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो सिंपली लिख देते हैं भाई, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण घटा रहे हैं तो ये माइनस होएगा, ये भी क्या होएगा, माइनस होएगा, और ये y से y क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 2x बराबर, इधर के वैल्यू में से ये वाला वैल्यू भी घटाना पड़ेगा, 1 - 3 0 - 2 सॉरी प्लस का 2 है, इसमें से माइनस करना होगा हमें 3 और 1 2 और कितना भाई 4। घटाओ जरा थोड़ा, देखो क्या हिसाब बनता है। 1 में से घटाना होगा 3, 0 में से घटाना होगा 2, -3 में से घटाना होगा 1, और 2 में से घटाना होगा 4। आगे देखते हैं। तो 2x बराबर यहाँ पे बचता है अपने पास, यहाँ से बचेगा कितना बचेगा, -2 बचेगा, देन हेयर आल्सो -2, देन हेयर -4 एंड हेयर -2, है ना भाई। अब अपने को तो क्योंकि वैल्यू क्या चाहिए, अपने को वैल्यू x का चाहिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, जो इधर कितना में आएगा, भाग में आएगा, जो इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। और बस इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, अंदर क्योंकि भाग में सबको अंदर जाके क्या देगा, भाग देगा, तो सबको भाग दोगे तो इसके नीचे भेजोगे तो 1 बचेगा माइनस, इसके नीचे भेजोगे तो 1 बचेगा माइनस, इसके नीचे भेजोगे तो -2, और इसके नीचे भेजोगे तो -1। और यहाँ पे ये x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू सेम लिख सकते हो। ये सवाल भी हमारा क्या हो गया, यहाँ से सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें क्या करना है भाई, x का और y का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन के सहारे। कैसे करेंगे भाई, पहले इक्वेशन लिखो, क्या दिया हुआ है, 2 1 3 0 x प्लस y 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। ठीक है ना। पहले इस 2 के इसमें अंदर क्या कर दो भाई, गुना कर दो। बाहर लिखा हुआ अच्छा सा नहीं लग रहा ना, इसे अच्छा लगाओ अंदर गुना करके। सब में कर दी, सारे अवयव में गुना होगी,
फिर प्लस है अपने पास y102 जो कि इक्वल है 5168 के। अब क्या करोगे, दो मैट्रिसेस है, बीच में प्लस का साइन है, मीनिंग इन्हें दोनों को जोड़ना होगा। जोड़ते कैसे हैं, संगत अवयव में संगत अवयव, संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ देंगे, यानी कि 2 + y। इसमें इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 + 0, इसमें इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा 0 + 1, और इसमें इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा 2x + 2, और ये बराबर आप देखोगे होगा 5 1 6 8 के। थोड़ा सा और देखो, 2 + y, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ आएगा 2x + 2, और ये इक्वल हो जाएगा 5168 के। तुलना करो, क्या करो भाई, तुलना करो। देखो ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, अगर दो मैट्रिसेस बराबर होते हैं इसका यही मीनिंग होता है कि संगत अवयव क्या होंगे आपस में, संगत अवयव आपस में क्या होंगे, संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। मतलब ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला तो बराबर है ही, ये वाला भी बराबर है ही, और ये वाला इसके बराबर होगा। तो तुलना करने पर हमें दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि 2 + y बराबर होगा 6 के। यहाँ से देखोगे 2 + y बराबर होगा 5 के बराबर होगा भाई, है ना। ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ना कि उसके। तो y का मान अगर यहाँ से निकालोगे तो आएगा 5 - 2, और y का मान बड़े ही ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो कितना मिलेगा 3। एक वैल्यू कैलकुलेट हो चुका। और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, साथ ही ये वही साथ ही नहीं है, ये साथ ही है, साथ ही नहीं। 2x + 2 ये बराबर होगा 8 के, मीनिंग 2x बराबर होगा 8 - 2, मीनिंग 2x बराबर होगा 6, और यहाँ पे आप देखोगे x बराबर होगा 6/2, अर्थात x का मान आपको मिलेगा 3। तो दोनों मान यहाँ से मिल गए, x का भी और y का भी, ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन हल करना है भाई। 10वें क्वेश्चन को पहले देख लो, लिख लो इसको, क्या दिया हुआ है देख लो। ये क्या है भाई, 2 है, 2 के साथ क्या है x z y t, और फिर प्लस 3 1 0 -1 2 इक्वल 3 3 4 5 6। करना क्या है भाई, x y z और t का वैल्यू कैलकुलेट यहाँ से करना है, निकालना है। तो बहुत आसान है, निकाल लेंगे भाई। पहले जो चीज़ बाहर है इसके अंदर क्या कर दो, सारे के सारे मैट्रिक्स में क्या करनी है, गुना करनी है। तो इसे लिखोगे 2x, इसे लिखोगे 2z, इसे लिखोगे 2y, और इसे लिखोगे 2t फूटी, प्लस ये 3 भी अंदर गुना कर देगा भाई, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ -3 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 6 बराबर। इसकी भी अंदर गुना करनी होगी तो ये 9 होगा, ये होगा 15, ये होगा 12, और ये होगा 18। आगे देखो, ये दोनों जोड़ने होंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन हमें नज़र आ रहा है, तो जोड़ दो भाई। इसमें इसे जोड़ोगे कितना मिलेगा 2x + 3, इसमें इसे जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 2z - 3, इसे इसमें जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 2y, इसमें इसे जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 2t + 6, और ये सभी वैल्यू बराबर होने चाहिए 9 12 15 एंड 18। तुलना कर लो भाई, क्या कर लो, तुलना करने पर क्या मिलेगा भाई, तुलना करने पर क्या मिलेगा। देखो संगत अवयव का क्या होगा बराबर, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। कुछ इक्वेशंस बनेंगे, उन इक्वेशंस के सहायता से हम x y z और t के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे भाई। तुलना करने पर क्या होगा भाई, 2x + 3 किसके बराबर होगा भाई 9 के, मतलब 2x बराबर होगा 9 - 3, मतलब 2x बराबर होगा 6, और यहाँ से x का वैल्यू आपको मिलेगा 3। तथा फिर से देखो
2z माइनस 3 बराबर होगा 15 के बराबर, है ना। ये वाला वैल्यू इसके बराबर होगा, तो 2z बराबर होगा 15 प्लस 3, तो 2z बराबर होगा, जोड़ दे भाई 18 आएगा, और z का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा 9। उसके बाद क्या बचा, ये 2y किसके बराबर आ जाना चाहिए भाई, 12 के बराबर आ जाना चाहिए। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 6। साथ ही में ये वाला वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि संगत अवयव की यहाँ पे बात हो रही है। तो 2t प्लस 6 बराबर होगा 18। यहाँ से आप पाओगे 2t बराबर होगा 18 माइनस 6, 2t बराबर होगा 12, और t का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से 6। तो यहाँ पे तुम x, y, z और t सब के वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 हम सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, अपने को क्या करना है, x, y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक इक्वेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है, लगा दो भाई, जो भी दिया है उस हिसाब से देख लो। 2 है, 3 है, प्लस y के साथ में माइनस 1 है, फिर 1 है, और ये इक्वल किसके है भाई, 10 और 5 के। बाहर की चीज़ के अंदर गुना कर लो, 2x मिलेगा, यहाँ पे 3x मिलेगा, प्लस यहाँ माइनस y मिलेगा, और यहाँ पर प्लस y मिलेगा, और बराबर आएगा 10 और 5। अब चूंकि बीच में प्लस है तो इन्हें जोड़ना पड़ेगा भाई, जोड़ दो, इसे इसमें जोड़ो क्या आएगा, 2x माइनस y, इसे इसमें जोड़ोगे कितना आएगा, 3x प्लस y, और बराबर क्या है, 10 और 5। तुलना करो, तुलना करने पर क्या मिलेगा भाई, ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी और ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी, मतलब 2x माइनस वाई बराबर होगा 10, इक्वेशन 1। 3x प्लस वाई बराबर होगा 5, इक्वेशन 2। दोनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ना है। दोनों समीकरणों को जोड़ दोगे तो ये सॉल्यूशन इसका आराम से हो जाएगा। समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 2 को जोड़ना है, तो जोड़ दो इन्हें भाई। देखो 2x माइनस वाई बराबर 10 था और 3x प्लस वाई बराबर 5 था। जब जोड़ोगे ना तो ये वाली दो वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे कितना बचेगा, 5x बचेगा, और इधर 10 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो कितना निकलेगा, 15/5, और देखोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा भाई, 3। x का वैल्यू कितना आया, 3। अब ये x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में तुम रख दो और वहाँ से तुम्हें y का वैल्यू मिल जाएगा। देखो तो समीकरण 2 से समीकरण 2 में x का वैल्यू लगा दो भाई। 3 ऑलरेडी, x की जगह 3 लगाओगे, फिर से y की जगह कितना आएगा भाई, y ही है, और साथ में कितना 5, 3 दिया 9, 5 माइनस 9, तो यहाँ से तुम देखोगे y का मान तुम्हें मिलेगा -4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें बच रहा है, इसे भी करते हैं। 1 मिनट इसे मिटा दूं मैं। इसमें x, y, z और w का वैल्यू निकालना है भाई। पहले लिख लो, जो भी दिया है वो सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। 3 x, z, y, w बराबर है x माइनस 1 6 2w प्लस 4 z प्लस w और x प्लस y और 3। ठीक है, सेम चीज़ जो हम अभी तक करते आए हैं वही यहाँ पे भी करेंगे। आसानी से क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहें। इसके अंदर गुना करनी पड़ेगी भाई, पता ही है हमें। ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 3z हो जाएगा, और ये 3w बराबर, बीच में प्लस है तो जोड़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे भाई, जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ दो, जोड़ो। देखो x को 4 में जोड़ोगे तो x प्लस 4 लिखोगे, 6 को इसमें जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, x प्लस
y प्लस 6, इसे इसमें जोड़ोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, z प्लस w माइनस 1। भाई ये सामने की जगह मैं पीछे लिख रहा हूँ, ये मैंने जैसे यहाँ भी सामने की जगह ये 6 कहाँ लिख दिया, पीछे लिख दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जोड़ने घटाने में इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सामने की चीज़ पीछे लिख दो या पीछे की चीज़ सामने लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट वाला क्या है, ये वाला, ये कितना बनेगा 2w प्लस 3, है ना। संगत अवयव में संगत अवयव क्या करने हैं भाई, जोड़ने हैं। अब तुलना कर दो, क्या कर दो, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या मिलेगा, ये वैल्यू इसके बराबर होगा, यानी कि 3x किसके बराबर होगा भाई, x प्लस 4 के, x को इधर ले के आओ, 3x माइनस x बराबर किसके होगा 4 के, या 2x बराबर किसके होगा भाई 4 के, और x का मान यहाँ से तुम्हें मिलेगा 2। उसके बाद ये वाला वैल्यू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, मतलब 3y बराबर होगा x प्लस y प्लस 6 के। y को उधर लेके आओ, 3y माइनस y बराबर कितना, x प्लस 6, कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, y बचेगा, x का मान तो अभी निकाल रहा था 2, वो रख दो, तो 2y बराबर कितना बचेगा भाई 8 बचेगा, और यहाँ से y का मान तुम्हें आराम से मिलेगा 4। अब देखो ये वाला वैल्यू इसके बराबर होगा और ये वाला वैल्यू इसके बराबर होगा। मैं पहले इसे लिख लेता हूँ, इसे सोल्व कर लेता हूँ पहले। यानी कि 3w बराबर होगा 2w प्लस 3, w को इधर ले आओ, 3w माइनस 2w बराबर 3, कितना बचेगा, केवल w बचेगा, और मान इसका आएगा कितना 3। अब ये वाला हमने छोड़ा था, इसे भी कर लो, इसे भी सोल्व कर लो भाई। साथ ही 3z बराबर z प्लस w माइनस 1 होगा, z को उठा के इधर लेके आओ, 3z माइनस z बराबर w माइनस 1, कितना बचेगा भाई 2z बचेगा। w का वैल्यू कितना निकाला था आपने, 3 निकाला था, माइनस कितना है 1 है, तो यहाँ से आप देखोगे कि 2z बराबर कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, और z का वैल्यू आपको मिलेगा 1। तो सारे मान निकल गए, सारे मान निकल गए। x का मान कितना आया था भाई 2 आया था, y का मान आया था 4, z का मान और w का वैल्यू कितना है अपने पास 1 आया था ना, कितना है 3 लिख लो, और z का वैल्यू कितना है अपने पास 1 आया है। तो ये सारे मान हमारे निकल के क्या हो गए, तैयार हो गए। तो बच्चों ये लेक्चर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा एनर्जी आज डाउन है, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नया नया शुरू किया है, थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा तो हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। तो तब कल अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।